गौर, बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो जो आज हम अपना टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है हमारा पॉल्यूशन, जो हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा रहे थे। तो इसके दो टॉपिक हमने कवर किए हुए थे, वो था हमारा वाटर पॉल्यूशन और सेकंड था हमारा एयर पॉल्यूशन। इसमें हमने जाना था कि क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या इसके सोर्स है वाटर पॉल्यूशन के, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है और इन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। दोनों में हमने जाने थे कि इनके क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन बॉडीज पर। दोनों के जो इफेक्ट होते हैं काफी जानलेवा होते हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन हमने पढ़ा था भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, जिसमें सैकड़ों लोगों की जाने गई थी। तो इन दोनों से जो इनके जो इम्पैक्ट होते हैं ह्यूमन बॉडीज के लिए काफी खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं, और जब अपने की एक लेवल तक बढ़ जाते हैं तो ये ह्यूमन बॉडी की जान भी ले सकते हैं या ह्यूमन की जान भी ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा रेडियो पॉल्यूशन। आज हम तीन पॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे, रेडियो एक्टिव, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, क्योंकि इन तीनों में ज्यादा कुछ बताने का है नहीं है, शॉर्ट में हम बताएंगे और सारी चीजें इसमें कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से। क्या होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन? जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो हो गया हमारा रेडियम, चाहे वो हो गया हमारा प्लूटोनियम, चाहे हमारा हो गया यूरेनियम, और जो अब नेक्स्ट है वो है हमारा पोलोनियम। तो ये है हमारे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, पोलोनियम। तो इनसे जितने भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैं, ऐसे बना लेती हूँ, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, इनसे जो भी रेडिएशन निकलते हैं, इनसे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से जो भी रेडिएशन निकलते हैं, ये क्या करते हैं? रेडिएशन रेज करते हैं। रेडिएशन, जब ये रेडिएशन इन्वायरमेंट फैल जाते हैं तो क्या होता है? इनसे रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन, ये भी बहुत ही डेंजरस हो सकता है, इससे भी जाने जाती हैं रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन से भी, क्योंकि रेडिएशन हम जानते हैं बहुत ही खतरनाक सिद्ध होते हैं। जैसे हम एक मूवी भी आई थी शायद अक्षय कुमार के 2.0, उसमें क्या था, मोबाइल से रेडिएशन निकल रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, ह्यूमन जो पक्षी थे उनकी जाने जा रही थी। एक्चुअली रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ये एनिमल जो हवा में उड़ रहा है उनके लिए, क्योंकि हमने देखा है कि टावर काफी ऊंचे ऊंचे लगाए जाते हैं, जो मोबाइल के टावर होते हैं, तो उनसे जो इफेक्ट पड़ता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है जो भी हवा में रहने वाले पक्षी हैं उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि उनसे जो रेडिएशन निकलते हैं डायरेक्ट सीधे पहले एयर में जाते हैं और फिर उनसे उनकी जाने लेते हैं। ये इफेक्ट तो सभी को करते हैं, चाहे ह्यूमन हो गया चाहे एनिमल हो गया, लेकिन उनसे जो हवा में रहने वाले पक्षी है, मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी हवा में रहने वाले पक्षी उनको भी इनसे सुरक्षा नहीं मिलती, वो बच नहीं पाते रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन से। तो जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, पोलोनियम, इनसे जो रेडिएशन निकलते हैं उन्हें बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। जैसे जो थर्मल प्लांट होते हैं उनसे भी काफी रेडिएशन निकलते हैं, या हम कह सकते हैं जैसे जितने भी न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, उनसे क्या रेडिएशन निकलते हैं, क्योंकि सभी देश चाहते हैं कि अपने आप को ताकतवर सिद्ध करने के लिए वो क्या करते हैं? न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, मतलब परमाणु बम बनाते हैं, और इन्हें बनाने के हमें पता है काफी रेडिएशन से निकलती है, और इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी काफी खतरनाक सिद्ध होता है। तो एक तो इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सॉइल में जाके सॉइल पॉल्यूशन, और जब वाटर में जाके वाटर पॉल्यूशन करता है, और जो रेडिएशन होते हैं वो हवा में फैल करके वो एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, और जो हवा में उड़ने वाले पक्षी हैं उनके लिए भी जानलेवा सिद्ध होते हैं। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन काफी ज्यादा खतरनाक सिद्ध होते हैं। जितने भी परमाणु विस्फोट होते हैं, परमाणु परीक्षण होते हैं, उनसे रेडिएशन निकलते हैं। और जैसे हमने इसका एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, तो उनसे कितने डेंजरस, कितना उनके लिए खतरनाक सिद्ध हुआ था कि वहां पर आज भी संतानें उत्पन्न होती है, कहा जाता है कि वो अपंग पैदा हो रही है। हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत ही वो खतरनाक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था वहां पे, हिरोशिमा जो जापान के द्वारा गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी पर। तो ये क्या था? रेडियो एक्टिव ही तो था, इससे रेडिएशन निकल रहे थे, तो ये था रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं सॉइल एंड लैंड पॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, सारे जो भी पॉल्यूशन एक दूसरे को एक दूसरे रिलेट करते हैं, क्योंकि अगर एक पॉल्यूशन फैलेगा तो कहीं ना कहीं वो सॉइल पॉल्यूशन को भी बढ़ावा देगा, वाटर पॉल्यूशन को भी बढ़ावा देगा,
जैसे मैंने बताया सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। सबसे पहला तो इसका हम ये देखते हैं, जो खेतों में जो किसानों को द्वारा फसलों पर छिड़का जाता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ताकि वो फसलों में इंसेक्ट रहित हो और इनमें कोई भी कीड़े मकोड़े ना लगे। तो इसके लिए क्या डाला जाता है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। मेरी राइटिंग तो ऐसी है ना, जैसे चीटे को घसीट दिया है बोर्ड पे, है ना, वैसी राइटिंग है मेरी। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और जो डीडीटी, ये भी छिड़काव किया जाता है इनका। तो ये क्या है, ये अगर इनकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो फसलों के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। एक ही लिमिटेड मात्रा में ही डाले जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, किसी को नहीं आइडिया, इसकी ज्यादा मात्रा डल जाए तो ये फसलों के लिए तो है खतरनाक, साथ साथ वहां पर जो कि वहां की जो सॉइल है उसे ये उसमें भी काफी खतरनाक सिद्ध होगा, उसे वो बंजर बना देगा, ये सॉइल पॉल्यूशन या लैंड पॉल्यूशन। और क्या इसका कारण हो सकता है, इसका कारण हो सकता है जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, सारे फॉरेस्ट कट जाए तो वहां की जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी। बंजर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सॉइल या लैंड पॉल्यूशन हो जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन कह सकते हैं हम। और जो भी इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट होता है कहाँ जाता है, वो सॉइल में जाता है। अगर वो नियरेस्ट है तो सॉइल में कर दिया जाएगा, सॉइल से वो वाटर में जाएगा, तो क्या होगा, वहां से सॉइल पॉल्यूशन होगा। जितने भी ये हमारे जो विस्फोट वगैरह होते हैं, जितनी भी टेस्टिंग होती है, इनका जो वेस्ट जाता है कहाँ जाता है, सॉइल में जाता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो इसके रीजन काफी सारे हो सकते हैं। जो हम मतलब जो भी बहुत ही कम या भी हम बहुत ही बोल सकते हैं कि कम खर्चे पर जो होता है, मतलब सस्ता जो पॉल्यूशन होता है वो होता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, क्योंकि फसलों पर छिड़का जाता है और ये वहां की जो सॉइल है उसे वो पॉल्यूट कर देता है। इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, डीडीटी हो गया, और भी काफी सारे रीजन जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया। और जितने भी एक्सपोजर होते हैं, हम अपने आसपास देख सकते हैं कि क्या क्या सॉइल को पॉल्यूट कर सकता है। तो हम अपने मन से कुछ भी इसमें दिमाग से सोच के लिख सकते हैं कि क्या होता है सॉइल पोल्यूशन या क्या हो सकता है लैंड पोल्यूशन। फिर आगे हमारा नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन हम सभी को पता है नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन नॉइज हमें पता है, हम भी आवाज क्रिएट करते हैं। सभी जितने भी एनिमल या ह्यूमन बॉडी है, सभी में से कोई ना कोई साउंड आता है और हमें साउंड सुनना पसंद भी है। जैसे हम कोई भी अपना फेवरेट म्यूजिक लगाते हैं, हम आराम से रिलैक्स हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। लेकिन ये नॉइज पॉल्यूशन कब होता है, जब ये साउंड एक इसका जो होता है एक लेवल होता है। जैसे एक 80 डेसिबल का साउंड होता है, उसे हम कर्णप्रिय साउंड बोलते हैं। मतलब जो हमारे कानों में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है 80 डेसिबल का। ठीक है, आराम से इसमें हम रिलैक्स हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। लेकिन ये अगर साउंड इसी से थोड़ा ऊपर हो जाए तो थोड़ा हमारा हेडेक होगा, हमें थोड़ी परेशानी होगी। और ऊपर पहुंच जाए जैसे 150 180 के लेवल पे, तो क्या होगा, इससे क्या होता है, साउंड से हमें देखा काफी फिजिकल इश्यूज आते हैं। जैसे हार्ट अटैक हो सकता है, कि पैरालिसिस हो सकता है, और हमारे क्या कहते हैं ब्रेन में कोई इशू आ सकता है। जैसे हम सुनते भी हैं, जैसे कोई लाउड स्पीकर कहीं लगा हो या कोई बहुत ही काफी लाउड म्यूजिक चल रहा हो, तो हमें एकदम वाइब्रेट सा फील होता है और ऐसा लगता है जैसे दिमाग की हमारी नसें फटती जा रही हैं। तो ये क्या है, ये नॉइज पॉल्यूशन तो है ना। तो जो भी साउंड जो हमें मतलब कानों में ऐसा लग रहा है कि बस हमारे कान फट जाएंगे, हमारे जो ईयर ड्रम है वो फट जाएंगे, तो वो क्या कर रहा है, नॉइज पॉल्यूशन ही हो रहा है। मतलब एक इसकी सीमा होती है, उस सीमा के अंदर रहे तो ये कानों में बहुत सुकून देता है, लेकिन अगर उस सीमा से ऊपर चला गया तो ये पॉल्यूशन क्रिएट कर देता है और काफी जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो हो जाते हैं। जैसे हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन में कोई इशू हो गया, पैरालिसिस हो गया, ये काफी इश्यूज इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये है इनके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। एक बार स्टार्टिंग में समझा देती हूँ क्या होता है। वाटर पॉल्यूशन शुरू से एक बार सबको समराइज करा देती हूँ। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं, वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। जैसे चाहे तो वो ह्यूमन द्वारा किया गया कोई भी गंदा पदार्थ पानी में डाला जाए तो वाटर पॉल्यूट करेगा, या कोई भी इंडस्ट्री द्वारा निकलने जाने वाला वेस्ट है जो सीधे वाटर में जाकर वाटर को पॉल्यूट करता है, तो ये वाटर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन, ऐसा कोई सब्सटेंस जो एयर को पॉल्यूट करे, कोई ऐसी गैस रिलीज हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाए, जो एयर को पॉल्यूट करे और उससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट आए या बैड इम्पैक्ट पड़े, तो वो कहलाता है एयर पॉल्यूशन। फिर आता है रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन। जितने भी रेडियोधर्मी पदार्थ है या रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, जिनसे जो रेडिएशन निकलते हैं
वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को फैलाते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से थे, रेडियम था, प्लूटोनियम था, यूरेनियम था, पोलोनियम था। इससे जो रेडिएशन निकलते हैं वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन फैलाते हैं। चाहे वो हमारे मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन हो गया, या हमारे जितने भी हम गैजेट्स यूज करते हैं, चाहे वो टैब हो गया या कोई लैपटॉप हो गया, इनसे क्या होता है, क्योंकि ये सारे ऐसे होते हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, इन्हें हम अच्छे से डिस्पोज तो कर नहीं सकते हैं कि बिल्कुल खत्म हो जाए। इसे जब जब भी ये जहां भी डंप किया जाएगा वहां से रेडिएशन निकलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि धीरे धीरे इनका थोड़ा उपयोग, हमें मोबाइल वगैरह का उपयोग थोड़ा धीरे धीरे कम कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे काफी रेडिएशन निकलता है। क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकती हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। तो ये क्या क्रिएट करते हैं, ये रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। फिर सॉइल पॉल्यूशन हो गया। जितने भी फार्मर्स होते हैं, अपनी जो फसलें होती हैं उनको अच्छा बनाने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डीडीटी का छिड़काव करते हैं, जिनसे क्या होती है, उनकी फसलें अच्छी तरीके से ग्रो करती हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये वहां पे जो सॉइल होती है उससे पॉल्यूट करता है, सॉइल पॉल्यूशन फैलाता है। और उसी सॉइल पे अगर ये इनका ज्यादा छिड़काव हो जाता है, नेक्स्ट फसल को उगाई जाती है, तो उससे पॉल्यूट करता है, और वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। ये सॉइल पॉल्यूशन हो गया। फिर आ गया हमारा नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन में क्या होता है कि एक जो साउंड होता है, उसके साउंड होता है, एक पर्टिकुलर साउंड होता है 80 डेसिबल का साउंड, वो हमारे कानों को प्रिय लगता है। मतलब वो साउंड होता है, म्यूजिक होता है जो हमें रिलैक्स कर देता है। एक जो हम प्रॉपर एक वॉल्यूम में सुनते हैं, किसी अपना जो फेवरेट हमारी म्यूजिक सुनते हैं, तो हमारे ऐसा लगता है बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, हम अच्छी एक नींद में चले जाते हैं। लेकिन वही साउंड एक इतनी अपनी हद पार कर देता है, या बहुत ही ज्यादा हो जाता है, वो होता है 150 डेसिबल। तो वो क्या होता है, इससे काफी इश्यूज आ जाते हैं, हमारे ब्रेन में इश्यू आ जाते हैं, हमारे पैरालिसिस हो सकता है, और काफी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा नॉइज पॉल्यूशन। तो ये सारे पॉल्यूशन आज हमारे कंप्लीट हो गए। इस चैप्टर में इतना ज्यादा है नहीं। अगले वीडियो में हम जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उससे देखेंगे क्या है इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज आ रही हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हाँ, और इनसे रिलेटेड जो भी एक्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं, तो आप चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जितने भी एक्ट बनाए गए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।